च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने जगद्धात्री पूजा के बारे में बातें की थी और देखा किस प्रकार से श्री माँ शारदा देवी ने जगद्धात्री के रूप में दर्शन दिए थे कई भक्तों को और सन्यासियों को। इतना ही नहीं, उनके देवी स्वरूप का कितने ही लोगों को दर्शन हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी उनको जीवंत दुर्गा समझते थे और कहते थे वो जीवंत दुर्गा की पूजा छोड़ करके दूसरी पूजा में क्यों जाते हो, ऐसा किसी भक्त के बारे में उन्होंने कहा था। तो श्री माँ शारदा देवी के प्रति उनकी कितनी भावना थी गहरी, इसका अंदाज हमें आता है कुछ जो उन्होंने पत्र लिखा स्वामी शिवानंद जी को। संयुक्त राज्य अमेरिका से 1894 में शिवानंद जी के लिखते हैं। पहले तो सब बातें लिखने के बाद भी लिखते हैं, माँ के जीवन का विलक्षण महत्व तुम लोग अभी नहीं समझ सके हो। माँ माने श्री माँ शारदा देवी। माँ के जीवन का विलक्षण महत्व तुम लोग अभी नहीं समझ सके हो, तुम में से एक भी नहीं, मतलब जितने डायरेक्ट डिसाइपल्स की बात कर रहे हैं। किंतु धीरे धीरे तुम जानोगे, शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद जी बारंबार कहते थे, बिना शक्ति के संसार का उद्धार नहीं हो सकता। पुरुष और स्त्री दोनों का विकास जब तक नहीं होगा, संसार का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। कोई भी पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता। ये बात बारंबार स्वामी जी कहते थे। शक्ति के बिना संसार का उद्धार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधिक बलहीन और पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति का निराधार होता है, मतलब भारत में। उस अनुपम शक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए माँ का जन्म हुआ है। यह जो नारी शक्ति का जागरण के लिए, नारी शक्ति के जागरण के लिए, नारी एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए श्री माँ शारदा देवी का आविर्भाव हुआ है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। उस अनुपम शक्ति को भारत में पुनः जागृत करने के लिए माँ का जन्म हुआ है और उन्हें केंद्र बनाकर फिर से गार्गी और मैत्रेयी जैसी नारियों का जन्म संसार में होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। बाद में हम देखते हैं सचमुच में हुआ। आज तो हम देखते हैं कितने क्षेत्रों में नारियां किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। और विशेष प्रकार से उन्होंने कहा था कि एक नई सभ्यता का जन्म होगा। The new cycle must see the Vedanta being preached to the masses. एक नई सभ्यता का उदय कब होगा? जबकि वेदांत जन जन में पहुंचेगा। और फिर उसमें कहते हैं, बट दिस हैज टू कम थ्रू विमेन, पर ये नारियों के द्वारा होगा। ये भविष्यवाणी इन्होंने कही थी। आज हम देखते हैं कि कितनी नारियां, चाहे शारदा मठ की सन्यासिनियां हों, चाहे और भी गुरु माताएं हों, चाहे कितनी नारियां देश विदेश में ज्ञान का वितरण कर रही है। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की मानो वह भविष्यवाणी सत्य हो रही है कि धीरे धीरे वो माँ शारदा देवी के आविर्भाव के बाद से शक्ति का जागरण हो रहा है, पुनः मैत्री गार्गी जैसी नारियों का जन्म हो रहा है। प्रिय भाई, अभी तुम बहुत थोड़ा समझते हो, पर तो धीरे धीरे तुम सब जानोगे। इसीलिए मैं उनका मठ पहले चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी स्त्रियों का मठ पहले चाहते थे। शक्ति की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोप में क्या देखता हूँ? शक्ति की उपासना।
परंतु अज्ञानवश वे उसकी उपासना इंद्रिय भोग द्वारा करते हैं। फिर कल्पना करो कि जो पवित्रता पूर्वक सात्विक भाव द्वारा अपनी माता के रूप में उसे पूजेंगे, उनका कितना कल्याण होगा। गलत भाव से वो लोग शक्ति की पूजा करते हैं या शक्ति को महत्व देते हैं, विमेन एम्पावरमेंट दे रहे हैं, तो भी उनको इतना फायदा हो रहा है। तो यदि हम सचमुच में हमारी जो भारतीय परंपरा के अनुसार जहाँ पर कि कुमारी पूजा होती थी, आज भी हो रही है केवल, परंतु वो कुमारी पूजा तक ही सीमित रहता है, वह फिर से यदि समाज में जन जन में आ जाएगी वह भावना, फिर से यदि नारियों को इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा, तो और भी कितना अधिक फायदा होगा, स्वामी जी कहते हैं। फिर कल्पना करो कि पवित्रता पूर्वक सात्विक भाव द्वारा अपनी माता के रूप में उसे पूजेंगे, तो उनका कितना कल्याण होगा। दिन पर दिन सब बातें मेरी समझ में आती जा रही है। मेरी अंतर्दृष्टि का धीरे धीरे विकास हो रहा है। इसलिए हमें माँ का मठ पहले बनाना चाहिए। पहले माँ और उनकी पुत्रियां, फिर पिता और उनके पुत्र। क्या तुम ये समझ सकते हो? मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा से लाखों गुनी अधिक मूल्यवान है। क्या कहते हैं स्वामी जी। जिस श्री राम कृष्ण देव को वो पिता समझते हैं, अभी यहाँ पर उनको पिता के साथ तुलना कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव उनको इतना प्यार करते हैं, वो भी श्री राम कृष्ण इतना प्यार करते हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि मेरे लिए माँ की कृपा पिता की कृपा से लाखों गुनी अधिक मूल्यवान है। माँ की कृपा, माँ का आशीष मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया मुझे क्षमा करो, मैं माँ के विषय में कुछ कट्टर हूँ। खुद ही बोलते हैं कि मैं कट्टर हूँ। यदि माँ की आज्ञा हो तो उनके पुत्र भूत कुछ भी काम कर सकते हैं। अपने आप को भूत बोल रहे हैं। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पहले मैंने माँ को लिखा था कि वे मुझे आशीर्वाद दें। उनका आशीर्वाद आया और एक ही छलांग में मैंने समुद्र पार कर लिया। एक ही छलांग में तो पार नहीं किया, जहाज में गए थे, 1.5 महीने बाद पहुँचे, पर उनको याद आ गया, शायद वो हनुमान जी के समान एक छलांग में पार हो गए थे, तो उनको पूर्व जन्म में शायद याद आ गया। कहते हैं एक ही छलांग में मैं समुद्र पार कर लिया। देखा तुमने, इस विकट शीतकाल में मैं स्थान स्थान में भाषण कर रहा हूँ और विषम बाधाओं से लड़ रहा हूँ, जिससे कि माँ के मठ के लिए कुछ धन एकत्र हो सके। देखिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि माँ के मठ के लिए, माँ शारदा देवी के मठ के लिए और माँ शारदा के स्थान के लिए इतना अधिक परिश्रम कर रहे हैं। कहते हैं निरंजन लड़ाकू स्वभाव का है, परंतु माँ के लिए उसके मन में बड़ी भक्ति है और उसकी प्रत्येक जग को मैं सहन कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं कि भले वो कितना भी कुछ करे, पर माँ का भक्त है तो सब गलती माफ, 1000 गुण माफ, यदि कोई माँ की गलती है। तो इस पत्र के द्वारा हमें पता पड़ता है कि वो माँ शारदा देवी को किस दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि जगत का उद्धार तभी होगा जब शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। हमारे देश में विशेष करके फिर से जैसा प्राचीन काल में नारियों को सम्मान दिया जाता तो उस प्रकार से सम्मान दिया जाएगा। तो फिर से गार्गी मैत्री जैसी नारियां जन्म लेगी, श्री माँ शारदा देवी को केंद्र करके। तो आज धीरे धीरे हमने देखा स्वामी जी ने 1894 में जो कहा था वो धीरे धीरे सत्य हो रहा है और स्वामी जी की कल्पना के अनुसार नारियां आगे बढ़ रही है प्रत्येक क्षेत्र में, विशेष करके अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही है। स्वामी जी का वह स्वप्न पूरा हो रहा है। पर यह आश्चर्य की बात है कि अभी हम लोग जिसकी बातें कर रहे थे, पंडिता क्षमा राव, उसके बारे में यह कहा गया कि वे गार्गी मैत्री लोक मुद्रा की स्मृति दिलाने वाली है। उनके समान इतनी विदुषी नारी है। पंडिता क्षमा राव ये प्रगतिवादी कवियत्री में बहुत महान मानी जाती है। यूजीसी की परीक्षा में इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बारे में वो जानकारी दी जाती है पहले से, ताकि वो तैयार रहें। तो ये पंडिता क्षमा राव
इसके बारे में कहा गया कि वो गार्गी मैत्री लोप मुद्रा की स्मृति दिलाती है। तो स्वामी जी ने जो कहा था वो ठीक हो रहा है, वो सत्य साबित हो रहा है, इसका प्रमाण है। और किसके द्वारा? और तो बहुत सारी, आज तो बहुत सारी नारियां हैं, पर 1939 में ही पंडिताक्षमा राव ने शंकर जीवन आख्यानम लिखा अपने पिता के ऊपर, जो एक यूनिक थिंग है, एक अभिनव चीज है कि पुत्र तो पिता के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर एक पुत्री भी पिताजी के ऊपर इस प्रकार से अपनी अंजलि दे, वो भी एक संस्कृत अत्यंत विद्वतापूर्ण, कवित्वपूर्ण, वो कविता में है, वर्सेस में है, कवित्वपूर्ण भाषा में, वो संस्कृत भाषा में वो प्रस्तुत करे, जिसके लिए उनको बाद में साहित्य चंद्रिका अवार्ड भी मिला उस पुस्तक के लिए, शंकर जीवन आख्यानम। जैसा मैंने बताया कि बहुत मुश्किल से मुझे वो पुस्तक मिली। पंडिताक्षमा राव ये स्वयं भी लॉन टेनिस की चैंपियन थी, और उनकी सुपुत्री लीला राव दयाल, वो तो विंबलडन में तक गई थी लॉन टेनिस में। इनके साथ मेरा बहुत सारा पत्र व्यवहार हुआ, कई बार मिलना हुआ उनके बम्बई के रेसिडेंस पर। तो लीला राव दयाल ने ये पंडिताक्षमा राव के बारे में सब बताया और उनके बारे में जानकारी दी। उससे पता लगता है कि वो कितनी बड़ी विदुषी थी। लीला राव दयाल तो स्वयं विदुषी थी और वो माता से आगे बढ़ गई लॉन टेनिस में तो, परंतु ये पंडिताक्षमा राव ये मानो सभी क्षेत्र में आगे थी। सो उस समय की सो कॉल्ड मॉडर्न वुमेन, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट एंशियंट वुमन और मॉडर्न वुमेन का अद्भुत संगम ये है पंडिताक्षमा राव। और ये भविष्य की सब हमारी भारतीय नारियों के लिए बहुत बड़ा एक आइकॉन बन सकती है, एक आदर्श बन सकती है कि किस प्रकार से हम पाश्चात्य नारियों के सब सद्गुणों को लेने के बावजूद भी अपनी प्राचीन भारतीय नारी के सद्गुणों को रखते हुए कैसे हम विकास कर सकते हैं, उसका उदाहरण है पंडिताक्षमा राव। जैसा उस दिन बताया कि 64 साल की उम्र में उन्होंने 22 अप्रैल 1954 को जब देह छोड़ा, अद्भुत वह उनका जो प्रयाण था, महाप्रयाण था। गीता का पारायण करते करते उन्होंने अपनी देह छोड़ी। उसके पहले और डॉक्टर राघवेंद्र राव के साथ इनका विवाह हुआ था, इसलिए से पंडित में से वो राव हो गई। क्षमा पंडित थी और वो क्षमा राव हो गई। क्यों? ये राघवेंद्र राव एमडी से उनका विवाह हुआ था। और इस बीच उन्होंने कितने लगभग 50 से अधिक पुस्तकों को लिखा, और ये सभी पुस्तक संस्कृत में एक से एक बढ़ करके। और उसमें और एक बात जो मैंने कहा कि ऑलराउंडर थी, उनका सर्वांगी व्यक्तित्व विकास था। इस तरफ तो लॉन टेनिस चैंपियन थी, इस तरफ तो उसने स्वाधीनता संग्राम के लिए बहुत काम किया था और गांधी जी के साथ भी उन्होंने कार्य किया। इधर उन्होंने इस गांधी जी के पर चरित्र भी लिखा, उसका नाम रखा उन्होंने सत्याग्रह गीता, फिर जिसमें 659 श्लोक हैं कुल। फिर कथा मुक्तावली लिखा, रामदास चरित लिखा, तुकाराम चरितम लिखा, रामदास, फिर ज्ञानेश्वर चरितम लिखा, ग्राम ज्योति, कथा पंचक, कथा मुक्तावली, मीरा लहरी, विचित्र परिषद यात्री, ये सब बहुत सारे पुस्तकें, 50 से अधिक उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे। कितनी बड़ी विदुषी होगी। और ये स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद, उस समय तो बहुत कम उम्र थी उसकी, जब शंकर पांडुरंग पंडित के अतिथि के रूप में, उनके पिताजी के अतिथि के रूप में भोजेश्वर बंगले में पोरबंदर में स्वामी विवेकानंद के साथ रही। और उन्होंने वो शंकर जीवन आख्यान में सब वर्णन किया है किस प्रकार से स्वामी जी बच्चियों के साथ एकदम छोटे बच्चे बन जाते थे, उनके साथ वो रेत का महल बनता था, उसका से उनके साथ ही बच्चियां घूम रही है चारों ओर, उनके साथ वो खेल में उनके साथ जुड़ गए। और
दोनों पुत्र जो उनके थे, माधव वामन, उनको कंधे पर लेकर के उनको तैरना सिखाया। ये सब जो एक परिवार के सदस्य के समान वो घुल मिल गए। और उषा देवी को, मतलब शंकर पांडु पंडित की पत्नी को, मतलब क्षमा राव की माँ को, उनको विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाना सिखाया। ये सब हम देखते हैं, ये सब पंडिता क्षमा राव ने शंकर जीवन आख्यान में लिखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो पंडित परिवार है, यह माने शंकर पांडु पंडित तो स्वामी जी ने कह ही दिया था कि मैंने सारे भारत का परिभ्रमण किया, परंतु शंकर पांडुरंग पंडित के समान वेद का ज्ञाता मुझे नहीं मिला। पर यह जो उनकी, जो शंकर पांडु पंडित की विद्वता और उनकी जो महानता, उसको उनके परिवारजनों ने उसको अभी तक रखा है। उसके प्रमाण के रूप में हमने कहा कि एक तो पंडिता क्षमा राव, ये हमने कहा, और दूसरा है, उस दिन हमने बात की थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये रंजीत सीताराम पंडित जो थे, सीताराम पंडित माने शंकर पांडु पंडित के भाई थे, तो उनके पुत्र का नाम था रंजीत पंडित। ये रंजीत पंडित स्वयं भी, रंजीत सीताराम पंडित, राजकोट में रहते थे और बैरिस्टर थे राजकोट में। और फिर भी उन्होंने कई क्लासिकल रचनाएं की। कल्हानास एपिक हिस्ट्री, रजत तरंगिनी, इनटू इंग्लिश फ्रॉम संस्कृत, मुद्रा राक्षस, ऐसी कई किताबें उन्होंने संस्कृत में से इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन किया। वो भी विद्वान थे। और उनका विवाह होता विजया लक्ष्मी पंडित के साथ, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उसके बारे में हमने बताया कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो विजया लक्ष्मी पंडित। और भी उनके बारे में सब लोग जानते हैं। वो MP थी, 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, ये सब थी। तो ये पंडित परिवार की, भले वो पंडित परिवार की पुत्र वधू थी, परंतु थी पंडित परिवार की। इधर एक और पंडित परिवार की एक कन्या, वो भी कितनी आगे बढ़ी, वो थी शंकर पांडुरंग पंडित की, जो पंडित के जो भतीजे थे, प्रताप सीताराम पंडित। ये प्रताप पंडित की ये कन्या थी। इनका नाम था शारदा पंडित। बाद में इन्होंने विवाह किया एक सुब्रतो मुखर्जी नाम के फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इसके कारण वो उनका नाम हो गया शारदा मुखर्जी। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, गवर्नर रही आंध्र प्रदेश की, गवर्नर रही गुजरात की फ्रॉम 1978 टू 1983, और 101 साल की उम्र में 2007 में उन्होंने महाप्रयाण किया। तो ये जब शारदा मुखर्जी जब गवर्नर थी गुजरात की, 1978 से 1983 तब की बात है। जो लोग गुजरात में, उनको मालूम होगा कि मोरबी में बहुत एक बांध टूट गया, उसके कारण कई लोग मर गए, कितना बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट द्वारा बहुत बड़ा राहत कार्य हुआ था। आज भी लोग मानते हैं, आज भी लोग यदि याद करते हैं रामकृष्ण आश्रम राजकोट को, तो वो उस राहत कार्य के लिए याद करते। तो राहत कार्य तो हमारा हो गया। और जैसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जैसे यदि मान लो न्याय को देरी से हो तो वो न्याय का कुछ मतलब नहीं, उसी प्रकार से राहत कार्य भी यदि देरी से होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए हम लोगों ने तुरंत उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट किया। और 1982 में श्रीमती शारदा मुखर्जी ने, जो कि गवर्नर थी, उद्घाटन के लिए बुलाया गया उनको। तो उन्होंने कॉलोनी का उद्घाटन करते समय एक बात कही कि बोले, आज तक मैंने कई सेवाभावी संस्थाएं देखी हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर रामकृष्ण मिशन के समान कोई सेवाभावी संस्था मुझे नहीं मिली। क्योंकि उन्होंने सरकार की जो ग्रांट थी वो वापस कर दी। आज तक किसी संस्था ने सरकार की ग्रांट को वापस कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार की ग्रांट वापस कर दिया, वो भी बिना काम किए नहीं, काम करने के बाद। हुआ ऐसा था कि वहाँ पर वो मोरबी में जो फ्लड हुआ उसके कारण कितने लोग थे बेचारे बेघर बार हो गए थे।
तो हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट किया। तो सरकार ने कहा कि हम कुछ मदद करेंगे, तो आप ग्रांट मांगिए। तो हमने ग्रांट मांगी थी। एग्जैक्ट पता नहीं कितने लाख रुपए सैंक्शन हुए थे। अब वो ग्रांट में जैसा कि होता है, सरकारी ग्रांट लेने में कितना अधिक, और हम लोग तो उस प्रकार से जानते भी नहीं है, सरकारी ग्रांट लेने के लिए बार बार जाना ये सब होता नहीं है। हमने दे दिया। अब वो तो अपनी प्रोसीजर तो बहुत ढीला ढाला प्रोसीजर होता है सरकार का, अनलेस एंड समबडी परसूज इट। हम लोग काम कर में लगे हुए थे, तो वो कैसे करते। तो ग्रांट आई, तब तक में हम लोगों ने ये 225 मकान जो कॉलोनी के बनाने थे, फिर हमने दूसरे लोगों के पास से दान लेकर के समाप्त कर दिया। अब रामकृष्ण मिशन में यह नियम है, स्वामी विवेकानंद के समय से ही नियम बनाया गया है, देयर शुड बी 100% ट्रांसपेरेंसी, नंबर एक। और आलू का पैसा प्याज में नहीं जाएगा, टमाटर में नहीं जाएगा, टमाटर का पैसा आलू में नहीं जाएगा। जो सर एक का अकाउंट है, अलग अलग है, वो उस अकाउंट के अनुसार ही उसको करना पड़ेगा। अब ये रिलीफ के लिए यदि सरकार का पैसा आता है, रिलीफ फंड तो हमारा खत्म हो गया है, तो पैसे को हम रख ही नहीं सकते। हमारे नियम के अनुसार ये असंभव है। इसलिए हमारे लिए स्वाभाविक था, हमने वो पैसे वापस लौटा दिए। चेक आया था गवर्नमेंट का, वापस लौटाया कि भाई अभी तो काम समाप्त हो गया है, हम लोगों ने दान दान लेकर के वो कार्य समाप्त कर दिया है, और कॉलोनी का उद्घाटन के लिए अभी प्रयत्न चल रहे हैं, इसलिए ये पैसा वापस कर। जब शारदा मुखर्जी को ये पता चला, तो उन्होंने अपने प्रवचन में ये कहा उद्घाटन करते समय, बोले एक अनन्य संस्था है कि जो पैसा वापस लौटाती है, सरकार का ग्रांट जो मिली वो भी वापस लौटाती है, और वो भी काम बिना का ही नहीं, काम कर लिया तो काम करने के बाद भी वो ग्रांट उन्होंने वापस कर दी। ये बात उन्होंने कही थी। पर ये शारदा मुखर्जी ये पंडित परिवार की ही थी। ये एक अद्भुत संयोग है, शायद उस समय उनको ही पता नहीं होगा, और कई लोगों को पता नहीं होगा, कि हम लोग भी पता नहीं था। ये हमको जब पंडिता क्षमा राव की और ये सब पंडित परिवार की सब बातें, जो उमाकांत पंडित जी ने, जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे, वो भी एक बहुत बड़े लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, कई संस्थाओं में से जुड़े हुए थे, कई संस्थाओं के चेयरमैन थे, सेवाभावी संस्थाओं के राजकोट में। तो ये उमाकांत भाई पंडित ने मुझे कुछ जो बहुत सारे उनके परिवार के पश्चात मेरा ये संपर्क करा दिया, और उनके पास से जो मुझे पेपर्स मिले, तब ये पता पड़ रहा है कि ये जो शारदा मुखर्जी जो गवर्नर थी, जिन्होंने ये रिमार्क दिया था, वही शारदा मुखर्जी ही अभी हमारे इधर ये बोली थी, जो उन्होंने कॉलोनी के उद्घाटन के समय वो पंडित परिवार से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी शंकर पांडुरंग पंडित के साथ जो उस भोजेश्वर बंगलो में रहे, उसके बाद में शंकर पांडुरंग पंडित के जो परिवारजनों के साथ एक परिवार के एक सदस्य के समान रहे, उसके बाद भी ये पंडित परिवार का बहुत सारा विकास हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ भोजेश्वर बंगलो में क्या क्या किया, उसकी कुछ बातें हम लोगों ने कर दी है, बाकी की बातें कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।